10 और 100 के बीच की कोई संख्या है, वह अपने अंकों के योग की 8 गुनी है। यदि उस संख्या में से 45 घटा दिया जाता है तो अंकों का स्थान बदल जाता है। बताएं वह संख्या क्या है। एक बार और सवाल को पढ़ लो। 10 और 100 के बीच की कोई एक संख्या है, वह अपने अंकों के योग की 8 गुनी है। यदि उस संख्या में से 45 घटा दिया जाता है तो अंकों का स्थान बदल जाता है। बताएं वह संख्या क्या है। देखो, 10 और 100 के बीच की कोई जो संख्या होगी वो 2 अंकों वाली संख्या होगी। 10 2 अंकों वाली संख्या है और 100 के बीच में 99 तक 2 अंकों वाली संख्या है। ठीक है, तो 2 अंकों वाली जो संख्या होगी उसके अंदर एक इकाई होगा और एक दहाई होगा। हमने बताया है इकाई का मतलब 1 से गुना और दहाई का मतलब 10 से गुना। ठीक है, तो लिखिए, मान लिया कि इकाई y और दहाई x है, तो संख्या बराबर दहाई माने 10 से गुना 10x प्लस y, ये हो गई संख्या। अब कहता है कि अंकों के योग की 8 गुनी है, यानी कि x जोड़ y जो है ना, इसको जो 8 से गुना करते हैं ना 8 गुनी, तब बराबर 10x प्लस y हो जाता है। ठीक है, यदि उस संख्या में से 45 घटा दिया जाए, ठीक है, इसको समीकरण 1 मान लो। संख्या तो यह है 10x प्लस y में से 45 घटा दिया जाता है तो अंकों का स्थान बदल जाता है। ये हो जाता है दहाई और ये हो जाता है इकाई, मतलब कि 10y प्लस x हो जाता है। तो अब संख्या निकालना है, तो सबसे पहले क्या कीजिए, ये 45 को ई पार और इस वाले को ई पार ले जाइए। ठीक है, तो 10x प्लस y माइनस 10y माइनस x बराबर 45। तो 10x में से 1x घटा 9x और 10y में से 1y घटा माइनस 9y इज इक्वल टू 45। 9 यहां भी 9 यहां भी 9 कॉमन लिया, x माइनस y बराबर 45। तो x माइनस y बराबर 45 बट्टा 9 पंचे 45 बराबर 5। इसको समीकरण 1 मान लिया और इसको भी तोड़ ताड़ किया। यहां पर लिख दिया अब 8x प्लस 8y बराबर 10x प्लस y। अब ई वाले को ई पार ले गए, 8x प्लस 8y माइनस 10x माइनस y बराबर 0। 8x में 10x घट जाएगा तो घटा 2x हो जाएगा और 8y में से 1y घट जाएगा तो प्लस 7y बराबर 0 हो जाएगा, हुआ ना। इसको समीकरण
2 ले लेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहां पर जगह नहीं है लेकिन थोड़ा सा है, चलिए इस समीकरण 1 और 2 को एक साथ लिख लीजिए। क्या है, x माइनस वाई बराबर 5 है और घटाओ 2x प्लस 7y बराबर 0 है। इसको अगर हम 7 से गुना कर दें तो यहां भी करना होगा, तब ना समीकरण में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्या होगा, 7x माइनस 7y बराबर 35 और माइनस 2x प्लस 7y बराबर 0। जोड़ देंगे तो ये घट गया, 7 में से 2 गया 5, x बराबर 35, तो x बराबर 35 बटा 5 बराबर 5 सत्ते 35, तो बराबर 7 हो गया, x बराबर 7 हो गया। कोई एक समीकरण लेंगे, ये वाला चाहे ये वाला चाहे ये वाला, कोई बात। x माइनस वाई बराबर 5 है, लीजिए x माइनस वाई बराबर 5, x का मानी है 7, 7 घटाओ y बराबर 5, तो 7 घटाओ 5 बराबर y बराबर 2 हो गया। अब यहां पर जगह नहीं है तो हम जो है इतना दूर मिटा देते हैं। ठीक है, संख्या क्या था, संख्या क्या था, 10x लिखिए यहां पर, संख्या बराबर 10x प्लस वाई, तो 10 गुने x का मानी 7 प्लस y का मानी 2, 10 सत्ते 70 प्लस 2 बराबर 72। समझ में जब बात आई, ये बन गया। इसको कहा जाता है दो चर वाले समीकरण का हल। ठीक है, पढ़ाई हो गई। अब जैसा हमारा तरीका है कि कुछ बात कर लेते हैं छुट्टी के बेर, तो कुछ बात कर लेते। ठीक है, एक तो कहानी सुनो। कहानी ये है, इसका उन्वान है भय का नाम भूत है। यहां देखो क्या है, भय का नाम भूत है। अमेरिका में एक आदमी को जो गंदा काम करता था, खराब काम करता था, चोरी करता था, किसी को कत्ल कर देता था, उसका केस हुआ। उसको जज साहब ने फांसी की सजा दे दी। किस चीज की सजा दे दी, फांसी की सजा दी। तो बड़ा बड़ा जो डॉक्टर था उसने कहा कि फांसी तो देवे कीजिएगा, इस पर हम एक थोड़ी रिसर्च करना चाहते हैं। तो इजाजत ले लिया, इजाजत मिल गई कि रिसर्च करो। उसने क्या किया, डॉक्टरों ने एक दूसरे से विचार करके कहा कि इसको जो है सांप से कटा देते। कौन चीज से कटा देते हैं, सांप से कटा देते हैं। और वो जिसको सजा थी उसको सुना सुना करके कहता था क्या, इसको सांप से कटा देते हैं। उसके बाद सांप से नहीं कटाया गया, झूठों का सुई भोंक दिया गया। कुंजी से पैर में क्या किया गया, भोंक दिया और छोड़ दिया गया। उसको सुई भूकना था कि उसको जो है सो बाप बाप करने लगा और धीरे 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 वो मर गया। मरने के बाद उसका जो है सो टेस्ट हुआ तो उसके बदन में सांप का जहर भरा हुआ था। कौन चीज का भरा हुआ था, सांप का जहर भरा हुआ था। उसको पड़ा था कुंजी, कुछो नहीं, खाली सुई से ऐसे करके गरा दिया गया था। ऐसे ना करो, गरा दिया गया था। तो क्या हुआ, वो मर गया और उसके बदन में क्या हुआ, सांप का जहर आ गया।
मतलब कहने का यह है कि इस्लाम मजहब में एक दर्स है जिसको ये कहा जाता है अमल का दारोमदार नियत पर है। ये बहुत बड़े मानी में भी इसका इस्तेमाल हो सकता है। उसका जो है ताल्लुक दिल से होता है और दिल का कनेक्शन जान से होता है, इंसान की जिंदगी से होता है। अगर आदमी को यकीन हो जाए कि पलनमा को भूत पकड़ लिया है और वो भूत बन कर करके भूत से भूत खिलाने लग जाए, तो दुनिया का कोई डॉक्टर, कितनो बड़ा मौलवी हो, कितनो बड़ा वायद हो, कितनो समझाने वाला हो, उसको भूत ही रहता है और भूत ही हो जाता है। हम लोगों के यहाँ आदमी को सांप काट लेता है। कुछ दिन पहले इस लड़का को, अफजल को, सांप ने काट लिया। कबूतर का बच्चा लाओ रे लगाओ रे, और मुर्गी का बच्चा लाओ रे लगाओ रे, और बच गया, कुछ नहीं हुआ। और अपने गांव में होता है, एक को सांप का काटा हुआ नहीं मरता है। काहे कि पूरे पब्लिक को यकीन है कि सांप का जहर जो है मुर्गी का बच्चा लगाने से ठीक हो जाता है। इसको देखा गया शरद मामू के यहाँ सांप ने काट लिया जो, तो मुर्गी का बच्चा सब आया। अब उसको लगाने में इसको राज में रखा, मुर्गी के बच्चा को के चोंच को कस करके ऐसे कर करके पकड़ लिया और थोड़ा ज्यादा जोर से जात दिया, इतना जोर से जात दिया कि खून निकल गया। मुर्गी का बच्चा लगाते ही खून निकलने लगता है और सही मानों में उसकी बीमारी सांप की खत्म हो गई। इसका ताल्लुक क्या होता है? दिल से होता है, और दिल का ताल्लुक क्या होता है? यकीन से होता है। जैसा हमारा यकीन रहेगा वैसे ही हो जाता है। हमारा बेटा बीमार था, हम दिल्ली से आ रहे थे, तो रास्ते में सफर में एक तो दरभंगे की एक तो बड़की क्या कहते हैं, कोई ये थी पुजारिन, वो भी थी और उसका भाई था या देवर था, साथ में था। तो वो क्या करती थी कि रुमाल में एक तो झोला बनाई हुई थी और झोला में बड़की एक तस्वीर माला रखी हुई थी और हर थोड़ा देर के बाद झोला में हाथ डाले और ऐसे ऐसे करके तस्वीर गिने, राधे 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 राधे। ये तो हम देखा हर आदमी अपने तौर पर अल्लाह का विर्द करता है। उसका ये हाल था कि उसके रिश्तेदार लोग उसको इतनी बड़ी भक्त समझते थे कि क्या बतावें, रह रह करके उसको खून आता था, समझा। और वो कहती थी कि राधे राधे करो और ठीक हो जाएगा, और सचमुच में राधे राधे करे और ठीक हो जाए। जबकि क्या है कि मुशरिक का कोई अमल जो है अल्लाह मियाँ को पसंद नहीं है, लेकिन राधे राधे करने से भी वो मर्द ठीक हो जाता है। हनुमान चालीसा पढ़ने से भी मर्द ठीक हो जाता है। कहने का मतलब यह है कि इसका ताल्लुक जो है, दुख का ताल्लुक जो है दिल से है, और दिल का ताल्लुक किस चीज से है? जान से है, समझा ना। तो जो हाल सांप का होता है, जो हाल भूत का होता है, वही हाल सब में होता है। कहने का मतलब समझ लिया? जैसा यकीन रहेगा
वैसे ही अमल होगा, वैसे ही हाल होगा। एक आदमी, उस आदमी को सांप ने नहीं काटा था, कैसे मरा? भय से मर गया कि हमको डॉक्टर से सांप कटा दिया, और वो मर गया, और उसके खून में सांप का जहर पाया गया, और जरा सा नहीं, भरा हुआ पाया गया। और ये सच बात है। एक आदमी को यकीन रहेगा कि सांप से कुछ नहीं होता है, तो कुछ नहीं होगा। हम लोग जानते हैं कि ढोरवा सांप से काटता है तो जहर नहीं होता है। हमारा भाई था यमामा, ढोरवा हम लोग कहते थे बचपन में। अब इंजीनियर हो गया है, सऊदिया में कमाता है, बड़ का मकान बना लिया है। पोखर के पास हम लोग खेल रहे थे, ढोरवा सांप एक काट लिया, दिखाई पड़ रहा है कि काट लिया, और वो पोखर में चला गया। और वो जो ऐसे ऐसे करके पटकने लगा पांव को, बेहोश हो गया। लाद कर करके हम लोग लाए, हम जान रहे हैं कि वो ढोरवा सांप है, इसका जहर नहीं है, लेकिन वो बेहोश हो गया। बड़े बड़े मुश्किल से उसको यकीन दिलाया गया कि रे भाई, ये ढोरवा सांप है, नहीं काटता है, कुछ नहीं होता। बहुत देर के बाद उसको होश आया, इत्तेफाक से अल्लाह मियां ने उसको बचा लिया। अगर वो मर जाता तो उसके बदन में सांप का, गोमन सांप का, जो सबसे जहरीला सांप है, उसका जहर पाया जाता। इसी का नाम है भय, भय का नाम भूत है। तब आप लोग छुट्टी कीजिए,